मुंबई में रहने वाले एक 13 साल के लड़के का अगले दिन मैथ्स का एग्जाम था। जब बुक ढूंढने गया तो पता लगा कि गलती से उसकी बुक मुंबई में रहने वाले अंकल के घर पे रह गई है। तो उसने पापा को कॉल किया और कहा कि क्या आप किसी लड़के को भिजवा कर बुक मंगवा देंगे। तो पापा ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, सब बिजी हैं। तो फिर उसने कहा कि क्यों ना अंकल को कह दें आप कि वो कुरियर करवा दें। तो पापा हंसने लगे कि पहली बात तो सेम डे कोई कुरियर देगा नहीं, और अगर देगा भी तो बहुत ज्यादा चार्ज करेगा जितने में तो तुम बुक खरीद लोगे। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके दिमाग में आया। उसने सोचा कि क्यों ना एक स्टार्टअप शुरू किया जाए जो कि सेम डे पिकअप करे और सेम डे डिलीवरी करे, और वो भी कम चार्जेस में। 8 महीने की मेहनत के बाद उसने एक कंपनी शुरू की और देखते ही देखते वो कंपनी करोड़ों की कंपनी बन गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर्स एंड पार्सल्स, एंड उस 13 साल के लड़के का नाम है तिलक मेहता। उसकी मां दूसरों के यहां नौकरानी का काम किया करती थी। हालात इतने खराब थे कि उनके पास खाने को पैसे नहीं थे। दूसरों का फेंका हुआ खाना खाया करती थी। पहनने को कपड़े नहीं थे, आलू का बोरा पहना करती थी। बचपन में उसके साथ कई बार यौन शोषण हुआ। 14 साल की छोटी सी उम्र में वो प्रेग्नेंट हो गई और अपने बच्चे को बचा नहीं सकी। इतना सब कुछ अगर किसी के साथ हो जाए तो वो टूट जाता, लेकिन ये टूटी नहीं। अपनी स्टेप फादर की मदद से उसने स्कूल में दाखिला लिया। पता लगा कि वो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छी है, और इसके बाद उसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। 1986 में आए अपने एक शो द ओपरा विनफ्रे शो से वो पूरी दुनिया में छा गई, और देखते ही देखते दुनिया की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली महिलाओं में शुमार हो गई। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट ओपरा विनफ्रे, जिनको अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया। या उनकी लाइफ से सीखने लायक बात यह है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, नेवर गिव अप। कारगिल युद्ध में हमारे देश के लिए लड़ रहे देवेंद्र पाल सिंह जी ग्रेनेड हमले की वजह से बुरी तरह से घायल हो गए। इस वजह से डॉक्टर्स को उनका एक पैर काटना पड़ा, और डॉक्टर्स ने यह तक कह डाला कि आप कभी अब चल नहीं पाओगे। लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स को जवाब दिया कि आप चलने की बात करते हो, मैं आपको दौड़ के बताऊंगा। उनकी इच्छा शक्ति और 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद आज वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल ब्लेड रनर हैं, और आज उनके नाम पर 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी हैं। गाइस, यहाँ सीखने लायक बात यह है कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो अंदर से हार ना मान जाए। इसलिए अपने आप पे विश्वास रखो और आगे बढ़ते चलो। गाइज, आप लोगों ने मिल्खा सिंह जी की लाइफ के ऊपर बनी भाग मिल्खा भाग मूवी के बारे में जरूर सुना होगा। अब इसी से जुड़ी एक इंस्पिरेशनल बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इंस्पिरेशनल बात यह है कि मिल्खा सिंह जी ने भाग मिल्खा भाग के प्रोड्यूसर से एज अ रॉयल्टी मात्र 1 रुपया चार्ज किया। जी हाँ गाइज, मात्र 1 रुपया। वो चाहते तो कितना भी चार्ज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो इस मूवी से पैसा नहीं कमाना चाहते थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि वो इंडियन यूथ को एक मैसेज दें जिससे वो क्रिकेट के अलावा बाकी स्पोर्ट्स पर भी ध्यान दे सकें, और भारत, हमारा देश, इन बाकी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सके। गाइज, महान लोग ऐसे ही महान नहीं होते, उनकी सोच उन्हें महान बनाती है। जिंदगी की भाग दौड़ और अपने मतलब के चक्कर में इंसान ये तक भूल गया कि इस अर्थ पे उसके अलावा और भी जीव रहते हैं। लेकिन इस्तांबुल के लोगों का डॉग्स के लिए अच्छा व्यवहार देख के मुझे ऐसा महसूस होता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी हाँ गाइज, इस्तांबुल एक ऐसी कंट्री है जहां पर सर्दियों के दिनों में डॉग्स को मॉल्स में आने दिया जाता है ताकि वो ठंड से अपने आप को बचा सके। ना सिर्फ इतना, वहां के लोग डॉग्स को खाना और खाने के साथ साथ ओढ़ने के लिए कंबल भी देते हैं। गाइस, है ना इंसानियत वाली बात? क्या आपको भी लगता है कि इंडिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।